हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरबीआई असिस्टेंट एंड एसीजी सीपीओ 2023 नोटिफिकेशन का अपडेट रहेगा इस वीडियो में। और इस बार कितनी वैकेंसी रहेगी उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस दोनों एग्ज़ाम के रिलेटेड सभी कुछ जानना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, या अगर इसी एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हैं तभी इसी दोनों में से कोई, तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज कोई अगर अदर गवर्नमेंट कुछ अगर अदर एग्ज़ाम टारगेट है तब आप छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट के बारे में आपको सभी कुछ बता देंगे कि इसका नोटिफिकेशन क्यों इतना डिले हुआ, कितना नोटिफिकेशन, कितना वैकेंसी इस बार एक्सपेक्टेड है, और लास्ट में ईसीजीसी पीओ। हाँ, और पार्टिकुलरली अगर आप ईसीजीसी पीओ का ही देखना चाहते हैं तो लास्ट में ही वीडियो का चल जाइए ज़्यादा से अभी वीडियो, क्योंकि पहले सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पहले आरबीआई असिस्टेंट और उसके बाद ईसीजीसी पीओ। अब सबसे पहले चलिए आरबीआई असिस्टेंट पर बात कर लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो लग रहा था कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो लग रहा था कि मतलब 2022 का बता रहे हैं, 2022 में लग रहा था कि जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन कुछ कारणों नहीं आ पाया। तो क्या क्या वो कारण था, हम क्या बोले कि हम आपको सभी बात बता देंगे। इससे आपका सभी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी तक हमको क्यों देखने के लिए नहीं मिला। और उसके बाद आप लोग मतलब नोटिफिकेशन को लेकर के निश्चिंत हो जाइएगा, और आपको लोग को एक श्योरिटी मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। सभी बात हम बता देंगे, मतलब क्या चल रहा है अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, वो सभी कुछ बताएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट के बारे में हम क्या बोले कि शुरू में जैसे लग रहा था कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा, लेकिन नहीं आया। इसके पीछे क्या क्या कारण है देखिए। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है ये एक आरबीआई असिस्टेंट है, मतलब ये एक क्लर्क का नोटिफिकेशन है, कोई पीओ लेवल का नोटिफिकेशन नहीं है। तो आरबीआई असिस्टेंट में क्या होता है कि एक अलग अलग जोन से मतलब इसका जितना भी जोन है, तो ये हर एक से रिपोर्ट लेना पड़ता है इसको कि किस किस जोन में कितना कितना वैकेंसी है, और वो फाइनली वैकेंसी को लेकर के आईबीपीएस को दे दिया जाता है कि इतना वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है। तो उसके लिए उसके लिए पहला जो काम होता है, मतलब हर एक जॉन से अगर आप वैकेंसी का आइडिया ले रहे हैं, तो उससे पहले उसका जो प्रीवियस नोटिफिकेशन रहता है, उसका जो प्रीवियस नोटिफिकेशन रहता है, मतलब उसको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए। एक बात हम फिर से इस बात को समझा देते हैं। देखिए, क्या बोले कि इसको हर एक जॉन से रिपोर्ट लेना पड़ता है वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी का रिपोर्ट तभी इसको फाइनल मिल जाएगा कि जो जो इससे पहले का नोटिफिकेशन आया हुआ था ना, उसका कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाए। आरबीआई के केस में इस बार ऐसा नहीं हुआ, और जो था कि पिछले बार का जो नोटिफिकेशन आया था उसका ज्वाइनिंग फरवरी 2023 तक चला, मतलब फरवरी 2023 तक उसका ज्वाइनिंग चला, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन आपको डिले देखने के लिए मिला। वैसे जो था कि जनवरी में आ जाएगा वो सही था कि जनवरी से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन उसका ज्वाइनिंग ही लेट तक चला, इसीलिए उसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि अगर प्रीवियस पेंडिंग रहेगा, मतलब पहले का पेंडिंग रहेगा, तो बाद वाला नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। तो अभी ये सब कुछ उधर से सब काम उसका हो गया है। और फाइनली एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो हम बोले थे कि हर एक जॉन से रिपोर्ट लेना पड़ता है, वो लेकर के और इन्होंने आईबीपीएस को भी दे दिया है। तो अब सिर्फ आईबीपीएस के हाथ में है कि ये अपना मतलब इसका वैकेंसी कब रिलीज होता है। अब देखिए, तो अब आपके माइंड में आएगा कि अगर सब कुछ इतना हो गया है तो आईबीपीएस क्यों नहीं वैकेंसी रिलीज करता है। देखिए, आईबीपीएस आईबीपीएस जो है सिर्फ आरबीआई का भी एग्ज़ाम नहीं करवाती है। ये जो है बहुत सभी बैंकिंग, जितना भी बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है लगभग आईबीपीएस ही करवाती है। तो आईबीपीएस का अभी बहुत सारा एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि बैंकिंग का भी लगातार एग्ज़ाम चल रहा है, किसी का मेंस, किसी का प्री। तो अभी
जो हमें रीज़न लग रहा है, ऐसा कोई रीज़न सिर्फ हमें जो लग रहा है कि इतना सारा बैंकिंग एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आईबीपीएस के पास वैकेंसी का लिस्ट आ गया है, तब आईबीपीएस को वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन रिलीज कर देना चाहिए आरबीआई असिस्टेंट का। लेकिन तब पर भी अगर वो नहीं कर रही है, एक तो आईबीपीएस है कि जितना जल्दी एग्ज़ाम कर मतलब आईबीपीएस एकदम फास्ट एग्ज़ाम करवाने के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं रिलीज कर रही है, सिर्फ अगर अब आईबीपीएस को ही नोटिफिकेशन रिलीज करना है, तब पर भी नहीं कर रही है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आईबीपीएस मतलब बहुत सारा एग्ज़ाम लाइन अप है। तो अगर ये सब एग्ज़ाम जैसे ही जल्दी ख़त्म होता है, तैसे ही आपको आरबी इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर से याद रखिए एक बात, हम लास्ट में इसके लिए बताना चाहते हैं कि आपको जो टाइम मिलेगा इस बार एकदम कम मिलेगा, मतलब शॉर्ट टाइम में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और एग्ज़ाम में जो गैप रहता है, जैसे आप लोग 30 से 40 दिन या 50 दिन लेकर के चलते हैं, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी बताते हैं। हम बोले थे कि शुरू में सभी चीज़ क्लियर करेंगे। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। 24 फरवरी इसका लास्ट डेट था एग्ज़ाम का, मतलब रजिस्ट्रेशन का। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 19 मार्च को है। एलआईसी एओ का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। विदिन 1 मंथ के अंदर इसका फॉर्म भी भर दिया गया था, और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद प्री का डेट भी आया और प्री का एग्ज़ाम भी हुआ। उसके बाद बात करते हैं एफसीआई एजी3 मेंस का एग्ज़ाम। मात्र 4 दिन के अंदर इसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। 4 दिन के पहले रिजल्ट आया था, और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। तो ये कुछ रिसेंट एग्जाम्पल दिए। क्यों दिए हम? क्योंकि इससे आपको आइडिया लग सके कि आईबीपीएस के पास अगर लिस्ट आ गया है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, और शॉर्ट टाइम में ना आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन का तो वेट कीजिए, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन का वेट नहीं कीजिए, लेकिन साथ साथ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम मिलेगा आपको। हम इतना एग्जाम्पल इसीलिए बता दिए। और आने वाले मंथ में मार्च में तो नहीं लग रहा है अब इसका नोटिफिकेशन, लेकिन अप्रैल स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अप्रैल में ही उसका अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा। अगर शुरू में आया तो लास्ट में इसका एग्ज़ाम भी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। उतना आपको टाइम नहीं दिया जाएगा आरबीआई असिस्टेंट के केस में, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। आपको हम सभी बातें आरबीआई असिस्टेंट के रिलेटेड बता चुके। तब पर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, तब आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हम कोशिश की है क्या कि कुछ आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग नहीं छोड़े। अब देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा। ऑलरेडी हम इतना वीडियो में बता चुके हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जब आएगा, तो विदिन 10 से 15 डे, मतलब फॉर्म भरने के लिए तो 20 दिन आपको समय मिलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद ना 10 से 12 दिन का या 15 दिन का ही गैप मिलेगा, और उसके बाद आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अब अगर प्री एग्ज़ाम का बात करते हैं, तो मोस्ट पॉसिबल है कि इसका अप्रैल लास्ट में प्री एग्ज़ाम हो जाए, या मई के फर्स्ट वीक में प्री एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि मार्च में अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब हम ये ऐसा सिनेरियो बता रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन डिले है, अप्रैल में ही इसका प्री एग्ज़ाम होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप लोग को एक्सपेक्टेड डेट लेकर के चलना है, तो आप अप्रैल ही लेके चल सकते हैं। मई नहीं जाएगा इसका, अप्रैल में ही इसका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि आईबीपीएस के पास ऑलरेडी बहुत सारा एग्ज़ाम है, और ये इसको भी करवाना है, तो इसको भी वो जल्दी करवा देगा। अब चलिए, आरबीआई असिस्टेंट पे तो बहुत सारा बात हो गया। और हाँ, अगर एक बात इसका एक्सपेक्टेड वैकेंसी का बात करते हैं, तो इस एक्सपेक्टेड वैकेंसी इस बार कितना रहेगा वो हम बता देते हैं। करीब ऐसा मतलब 1000 से नीचे का फिगर है, लेकिन 900 से प्लस का फिगर रहने वाला है। आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी का बात करते हैं, तो 900 से प्लस का फिगर रहेगा, लेकिन 1000 से कम रहेगा। अब चलिए, ईसीजीसी का पीओ का बात कर लेते हैं। ईसीजीसी पीओ 2023 का नोटिफिकेशन कब आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ईसीजीसी पीओ का भी नोटिफिकेशन में डिले था। लेकिन ईसीजीसी पीओ के बारे में ऐसा कुछ तो नहीं है कि इसको, ये तो पीओ लेवल का एग्ज़ाम है। तो इसका जो नोटिफिकेशन रहेगा, ये आपको अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपको मई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मई लास्ट में इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट में आ सकता है। अप्रैल लास्ट में आ सकता है, अभी तक तो यही अपडेट है कि इसका नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट में आ सकता है, और इसका एग्ज़ाम मई लास्ट में होगा।
क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिंगल एग्ज़ाम होता है, तो प्री और मेंस का कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। और 72 लगभग 70 से कम पोस्ट के लिए इसका नोटिफिकेशन इस बार एक्सपेक्टेड है कि 70 से कम पोस्ट के लिए इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले, क्योंकि ईसीजीसी पीओ है, ज़्यादा नोटिफिकेशन ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें नहीं रहता है। हम दोनों बात क्लियर कर दिए ईसीजीसी पीओ का, और ईसीजीसी पीओ के बारे में तो उतना डिटेल नहीं गए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेन था आरबीआई असिस्टेंट पे अभी सबको मतलब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि आरबीआई अच्छा एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग हम सभी कुछ क्लियर कर दिए। चलिए ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।